जरा एक पल के लिए अपनी आंखों के सामने दुनिया का नक्शा लाइए। बड़े बड़े महाद्वीप दिख रहे होंगे, विशाल महासागर भी, लेकिन कभी सोचा है कि ये सब आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? भाई ऐसा तो है नहीं कि देशों के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हुई हैं। तो फिर सवाल ये है कि इतना सारा सामान, इतना बड़ा व्यापार होता कैसे है? इसका जवाब है समुद्री मार्ग, सी रूट्स। जी हाँ, ये वो अदृश्य हाईवे हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। हर रोज हजारों विशाल जहाज इन्हीं रास्तों पर चलते हैं और हमारे फोन से लेकर हमारे खाने तक सब कुछ एक महाद्वीप से दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये वाकई में ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए आज इन्हीं महत्वपूर्ण जलमार्गों की एक यात्रा पर निकलते हैं। तो अपनी इस समुद्री यात्रा की शुरुआत हम करेंगे इंसानी इंजीनियरिंग के दो ऐसे बेमिसाल चमत्कारों से जिन्होंने सही मायनों में वैश्विक व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। हमारा सबसे पहला पड़ाव है पनामा नहर। देखिए, ये सिर्फ 82 किलोमीटर लंबी इंसानों की बनाई हुई एक नहर है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अब अगर ये नहर ना होती तो जहाजों को पूरा दक्षिण अमेरिका घूमकर जाना पड़ता, जो 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर होता। इस एक नहर ने एशिया और अमेरिका के बीच व्यापार को अविश्वसनीय रूप से आसान और तेज बना दिया है। अच्छा, इस नहर की सबसे दिलचस्प चीज है इसका लॉक सिस्टम। बात यह है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर का जो जल स्तर है उसकी ऊंचाई में थोड़ा फर्क है, तो जहाजों को आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए, उन्हें ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए इस शानदार लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? वैसे इस नहर की कहानी भी अपने आप में करीब एक सदी लंबी है। 1904 में अमेरिका ने इसे बनाना शुरू किया, 1914 में ये जहाजों के लिए खुल गई और फिर करीब 85 साल तक इसे चलाने के बाद साल 1999 में इसका कंट्रोल वापस पनामा को सौंप दिया गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे मानव निर्मित चमत्कार की ओर, स्वेज नहर। ये 193 किलोमीटर लंबी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच एक बहुत ही जरूरी शॉर्टकट बन जाता है। दुनिया का लगभग 12% व्यापार, 30% कंटेनर ट्रैफिक और दुनिया का करीब 7 से 8% तेल सब इसी रास्ते से गुजरता है। ये सचमुच दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। तो ये तो हुई इंसानों की बनाई नहरें। अब बात करते हैं उन कुदरती जल मार्गों की जो इतने संकरे हैं कि वो जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के सबसे जरूरी चोक पॉइंट्स बन चुके हैं। और यहीं पर एक टर्म आता है मलक्का दुविधा। ये शब्द 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने दिया था। ये असल में मलक्का जल डमरू मध्य पर चीन की बहुत ज्यादा निर्भरता और उससे जुड़ी उसकी रणनीतिक कमजोरी को दिखाता है, क्योंकि यही रास्ता हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जरा इस नंबर को देखिए, चीन का करीब 80% तेल का इंपोर्ट इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है और यहीं पर भारत को एक रणनीतिक बढ़त मिलती है, क्योंकि हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस रास्ते के मुहाने पर ही हैं। आइए अब जरा एक और बेहद जरूरी लोकेशन पर जूम इन करते हैं, होर्मुज जल डमरू मध्य। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसकी लंबाई करीब 167 किलोमीटर है। लेकिन असली कहानी इसकी लंबाई में नहीं, चौड़ाई में छिपी है। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये रास्ता सिकुड़कर सिर्फ 33 किलोमीटर का रह जाता है। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात, उस 33 किलोमीटर के अंदर भी जो बड़े बड़े तेल के टैंकर होते हैं, उनके आने जाने का सुरक्षित रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। सिर्फ 3 किलोमीटर। सोचकर देखिए, दुनिया का 1/4 तेल इसी सुई की नोक जैसे रास्ते से गुजरता है और यही बात इसे धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक बना देती है। इसी तरह का एक और रास्ता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ये अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ता है और अपने सबसे संकरे हिस्से में महज 13 किलोमीटर चौड़ा है। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापार का एक बहुत जरूरी रास्ता है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक बड़ा हाईवे है। अच्छा, अब उन जलमार्गों पर ध्यान देते हैं जो शायद दुनिया भर में उतने मशहूर ना हो, लेकिन महाद्वीपों के अंदरूनी व्यापार के लिए दिन रात काम करते हैं, बिल्कुल एक वर्क हॉर्स की तरह।
यूरोप में डोवर जलडमरू मध्य को ही ले लीजिए। ये इंग्लिश चैनल का सबसे व्यस्त हिस्सा है, जहां से रोजाना 400 से 500 जहाज गुजरते हैं। ये यूके और बाकी यूरोप के बीच सामान लाने ले जाने के लिए एक बेहद व्यस्त हाईवे की तरह है। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। यहाँ है सेंट लॉरेंस सीवे, जो करीब 600 किलोमीटर लंबा है और अटलांटिक महासागर को सीधा ग्रेट लेक से जोड़ता है। इसकी वजह से अमेरिका और कनाडा के वो बंदरगाह जो समंदर से दूर हैं, वो भी सीधा समुद्री व्यापार कर पाते हैं। यहाँ से हर साल 40 से 50 मिलियन टन कार्गो गुजरता है। चलिए अब दो अहम यूरोपीय जलडमरू मध्य की तुलना करते हैं। एक तरफ है डेनिश जलडमरू मध्य, जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है और रूस के तेल एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ है बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, जो कारा सागर को बाकी दुनिया से जोड़ता है। ये कुछ जगहों पर तो सिर्फ 730 मीटर चौड़ा है, जिससे जहाज चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से आसपास के तनाव ने इसे और भी संवेदनशील बना दिया है। तो आप अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग रूट पर, जो है विशाल प्रशांत महासागर। ट्रांस पैसिफिक मार्ग ये दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग लेन है। इसकी दो मेन ब्रांच है। एक है उत्तरी प्रशांत मार्ग, जो चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों को अमेरिका और कनाडा से जोड़ता है, और दूसरा है दक्षिणी प्रशांत मार्ग, जो दक्षिण पूर्व एशिया को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनरी, हमारे आसपास की ना जाने कितनी चीजें इसी अदृश्य हाईवे पर सफर करती हैं। बहुत मुमकिन है कि जिस डिवाइस पर यह देखा जा रहा है वो भी इसी रास्ते से आया हो। तो हमने इन सभी जरूरी रास्तों को देखा जो हमारी दुनिया को एक धागे में पिरोते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जीवन रेखाएं हमेशा ऐसे ही सुरक्षित और चालू रहेंगी? आज इन जल मार्गों के सामने कुछ नए और बड़े खतरे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पनामा नहर की गैटून झील में पानी का स्तर कम हो रहा है, जिससे जहाजों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध और तनाव की वजह से स्वेज और बॉस्फोरस जैसे रास्तों पर व्यापार में रुकावट आ रही है। तो आज की ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हमारा मौसम बदल रहा है और देशों के रिश्ते बदल रहे हैं, तो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार के ये रास्ते क्या होंगे? ये सोचने वाली बात है ना?